नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ स्पीक्स। चंडीगढ़ स्पीक्स, आपका फैसला। तो देश भर में मनाया जा रहा है चुनाव का पर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इसी चुनाव के साथ जुड़ी होती हैं चुनौतियां और संभावनाएं। संभावनाएं एक वोटर की अपनी वोट का अधिकार इस्तेमाल करके देश के फ्यूचर में अपना योगदान डालना, और चुनौतियां इन्हीं वोटों पर निर्भर करता है कि कितनी वोट जाती है, कितनी नहीं। उसी पे डिपेंड करता है कि देश का फ्यूचर किन हाथों में जाता है। इन्हीं चुनौतियों और संभावनाओं को डिस्कस करने के लिए, इन पर बातचीत करने के लिए हम स्टूडियो में इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 चरण के वोटों के बाद भी जो वोटिंग ट्रेंड है वो बहुत इंप्रूव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स के साथ। आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी कांत, एचओडी हैं ये चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के। डॉक्टर कांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मदनजीत कौर सहोता, ये एक्स मेंबर ऑफ जुवेनियल जस्टिस बोर्ड हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और सोशल वर्कर हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में लेक्चरर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ सबसे पहला सवाल वही डिस्कस करते हैं। डॉक्टर कांत, आपके हिसाब से ट्रेंड्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, जबकि बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन भी और देश भर में मोटिवेशन के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। मैडम, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर है जी। बहुत ही यूनिक शहर है ये। सफाई में हम काफ़ी बहुत बेटर हैं बहुत सारे शहरों से जी। एजुकेशन के मैटर में बहुत बेटर हैं बहुत सारे शहरों से, स्पोर्ट्स के मैटर में भी जी। लेकिन जहाँ पर बात आती है इलेक्शन की, वोट डालने की, तो वोट में हम बहुत बेटर नहीं हैं। मैंने अपने 2 बार के मैं इलेक्शन से मैं जुड़ा रहा, पिछले 2 बार के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में चंडीगढ़ में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था। तो 2 बूथों में, अलग अलग बूथों, और मैंने दोनों ही बूथों में बहुत अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व किया था जी। मैं जब सेक्टर्स में था तो वहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज था वो लगभग 62 से 63-64% तक ही वोटिंग हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब मेरा थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ विलेज में मेरी एक बूथ में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 77-78% के आसपास की वोटिंग थी। तो चंडीगढ़ में जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। शायद ये भी एक रीज़न है, क्योंकि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, बिजनेस में हैं। तो शायद एक ज़रूरत है शायद एक मोमेंट की कि लोग वोट डालने को बहुत उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। जी जी जी। इसके लिए मुझे जो लगता है, जैसे कि हमने कुछ बीते कुछ सालों में हमने हमने मूवमेंट्स देखी हैं। जैसे कि एक मूवमेंट मुझे बहुत पसंद भी आई थी, पोलियो ड्रॉप्स को लेके, कि एक मूवमेंट थी कि 2 ड्रॉप जिंदगी के साथ। ऐसा मूवमेंट चला उसमें कि लोग घर घर आशा वर्कर आ रही थी कि आपके बच्चों को और ड्रॉप्स दिला रहे थे, और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही किसी मूवमेंट की शायद चंडीगढ़ में भी जरूरत है, हाँ, ताकि लोग उसमें अवेयर हो पाए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि वोट हमारा देश अधिकार भी है और हमारा फंडामेंटल अधिकार है। बिल्कुल। डॉक्टर सहोता, आपसे इसी बात से बात करते हैं कि जैसे अभी डॉक्टर कांत ने कहा कि वोटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो शहरी सेक्टर है उसमें कम होती है, और जो विलेजेस हैं या वो इलाके हैं वहाँ ज़्यादा होती। क्या कारण है? देखिए, हमें थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा एकता जी कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ राइट टू वोट जो है वो बहुत ही खूबसूरत राइट है कि कोई भी जो सिटीजन है 18 इयर्स का है तो वो अपना राइट टू वोट कास्ट कर सकता है। यानी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाने में सीधा उसका योगदान है। तो ये जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, बड़ा उदासीन माहौल है, पैसिव एटीट्यूड है लोगों का कि वोट डालने नहीं जाते। इसका ये है कि देखिए, इन डेमोक्रेटिक सेक्टर द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल,
बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बिल्कुल correct। यानी लोगों को एक अधिकार है कि उनको अगर लगता है कि जो समय समय की सरकारें हैं उन्होंने कुछ उनके साथ जस्टिस नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ, उनके अनुसार काम नहीं हुए, तो वो अपनी पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसको चुन सकते हैं। ये एक ड्यूटी भी है, सिर्फ राइट ही नहीं है। ड्यूटी यहाँ राइट है, ड्यूटी तो बहुत ही जरूरी है कि अगर आप अपना योगदान नहीं डालते हो तो उसका हक का आप कैसे उसके लिए क्लेम कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रही बात कम होने की, तो मुझे लगता है कि कुछ दिखते हैं कि लोगों को सबसे पहले लगता है कि लगता है कि गवर्नमेंट में विश्वास की कमी है जी। जो लगता है कि जो इनके मैनिफेस्टो होते हैं, मान लीजिए जो समय समय पर दिए जाते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते हैं जी। उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन बातों को हमें ऊपरले लेवल तक इस माध्यम से जाना चाहिए। दूसरा रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी उसमें योगदान डाल रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। दूरदर्शन है, जो भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस द्वारा ये बताया जाता है कि आप अपना मतदान का जो अधिकार है जो उसका इस्तेमाल ज़रूर करो। तब भी लोग नहीं जाते हैं। कुछ लगता है कि जैसे ये 2 चरण हो चुके हैं जी, थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में यहाँ हुई है, वहाँ वेदर का भी प्रभाव रहा है जी जी जी। और साथ ही साथ लॉन्ग क्यू के होने की वजह से, पर वो तो जो हमारा प्रशासन हमेशा से ही रहता है। नहीं, वो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम देख सकते हैं वी नीड टू गो इनटू डिटेल कि व्हाट आर द बेसिक रीजन व्हाई इट इज लो। एवरी लास्ट जो इलेक्शन थी पार्लियामेंट की उसमें अगर 70% पोलिंग हुई है तो इस बार 56.5 हुई है। इसका मतलब काफी तो 4.5 से ज्यादा का डिफरेंस रहा है। आप पर वापस आते हैं डॉक्टर सोहता। डॉक्टर द्विवेदी, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है इस ट्रेंड के इस तरह से इम्प्रूव ना होने का? एकता जी, मूलतः यह लोकतंत्र का महापर्व है जी, और इस लोकतंत्र पर हमें गर्व है जी। जागो भारत के मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता। यह समस्या लो वोटिंग का केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका जैसा पढ़ा लिखा देश भी बिलो 50% वोटिंग गया, और 2024 के डाटा के अनुसार 35 देशों में मतदान को अनिवार्य कर दिया गया है जी। हम इसको हम सर एग्जाम्पल की तरह पॉजिटिव सेट करें या नेगेटिव सेट करें? हम अमेरिका का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं केवल अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं जी, तो भारत वह देश है जो गांव में बसता है, शहर तो बहुत कम है। और गांव के लोग एक ऐसे लोकतंत्र में विश्वास करते थे, तो स्त्रियां गाते हुए निकलती थी कि चलो सखी वोट दई आई, मुहर सरकार पे लगाई। ये उत्साह और उमंग के साथ वोट देने जाया करते थे जी। अब वो उत्साह और उमंग थोड़ा थोड़ा घट रहा है, और उस घटने के पीछे एक राय है, को नृप होय हमें कहानी, चेर छाड़ी हम होव न रानी। कोई राजा बने हमसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी दिहाड़ी, मेरी मजदूरी, मेरी अपनी सुख, मेरी अपनी सुविधा। इस भावना से हमें निपटना होगा। दूसरा एकता जी, आप पर डॉक्टर साहब वापस आते हैं, पहले देखते हैं कि क्या अपील है। एक बार हम अपनी देखेंगे ECI की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। My first experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास, अपनों से बड़ों के साथ उसी क्यू में खड़े होने का एहसास, जैसे हम भी बड़े हो गए। As a young boy, casting my first vote to now overseeing the 2024 general elections in the country, the largest democracy of the world, I feel life has come full circle. We have evolved into a gold standard of election management. We in the ECI have worked very hard for over 2 years, adding every eligible voter in the electoral roll, close to 97 crores.
preparing our 10.5 lakh polling stations within 2 kilometers of your reach. We walk an extra mile so that you don't have to walk. You remain within 2 kilometers. Commissioning of voting machines. Introduction of technology at each step. Timely disclosure of all our processes to you. You know what is happening all around. Participation of political parties and candidates at every stage. All arrangements are in place at each of over 10.5 lakh polling stations. Imagine how big it's an event at each of the polling station. अब आपकी बारी है. कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आए. आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आए. आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट. Millennials and Generation G century belongs to you. I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers with their friends, family members, and sharing photos on social media. There are selfie points which have been made on the polling stations. Please celebrate it and spread across. Become our election ambassadors and influencers. Celebrate elections as a festival. चुनाव का पर्व, देश का गर्व. इलेक्शन कमीशन अपने एफर्ट्स कर रहा है, जो बन सकता है, जो एफर्ट्स चाहिए हैं वो पूरे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, लेकिन अब वेदर का हम कह रहे हैं, लंबी क्यूज का कह रहे हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर देश गलत हाथों में चला जाता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसकी जिम्मेदारी है डॉक्टर कांत? नहीं, चंडीगढ़ का जो वोटर है, जितना मैं अपने चंडीगढ़ में रहने का पिछले 17-18 सालों से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ जी, और जितना मैंने समझा है चंडीगढ़ के लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत समझदार वोटर है चंडीगढ़ में, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं इस चीज़ को कि जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, और फिर ये अपने वोट की ताकत को तो समझते हैं. वो वोट तक, बस वोट बूथ पे नहीं जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज बैठ के. लेकिन हाँ, वो जानते हैं कि अपने वोट की ताकत को समझते हैं कि वोट जो है वो प्रदेश को ही नहीं बनाता है, वो देश को ही बनाता है जी, मजबूत करता है जी. तो चंडीगढ़ में जो मैंने पिछले काफ़ी, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अपने मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यूथ है काफ़ी, तो मैं उनको भी देखता हूँ, उनमें बहुत चेंजेस आए. वो बात करते हैं अब कि सर चंडीगढ़ में वोट कब है, या दिल्ली में उनको, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगह से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे सर मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली में जाके वोट डालना है, या मुझे लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ में जाके वोट डालना है. तो ये देख के अच्छा लगता है कि चंडीगढ़ में जो स्टूडेंट रहता है या यूथ है या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, वो अब काफ़ी अवेयर हो रहा है. मैं स्वागत करता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अपना प्रयास डाले हैं इस बार के इलेक्शन में, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है. जी. डॉक्टर सोहता, आप चंडीगढ़ से भी वाकिफ़ हैं और आप पंजाब के एरियाज़ में भी आप बहुत वाकिफ़ हैं, तो आपका क्या लगता है अब आने वाला जो हमारा चरण है वो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि जो आने वाला समय जब पंजाब की इलेक्शन होने वाली है या चंडीगढ़ की होने वाली है, थिंग्स विल सर्टनली इम्प्रूव, जो मुझे लगता है. तो उसका कारण ये है कि जो थोड़ा सा लोअर वोटिंग हुआ है, अगर आज हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, जैसे आपने क्यूज की बात की, वेदर की बात की, कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि जो पुलिस का है प्रशासन, वो पूछताछ बहुत ज़्यादा करता है, थोड़ी सी हैरेसमेंट लगती है. उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिविटी ज़्यादा हुआ, जो कैंडिडेट्स का जो पर्सनल रेपो है वो कम हुआ है. लोगों का जैसे घर घर मैसेज देने की बात होती थी, उनके जो टोलियां बना के, जो उनके वर्कर्स द्वारा, जो उनके टीम मेट्स के द्वारा, वो काफ़ी कम हुई हैं. लगता है कि वो उनका एटीट्यूड लैक लस्टर हुआ है. आखिर तक लास्ट पर्सन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही. और साथ ही देखिए एकता जी कि जब लोअर लेवल का चुनाव होता है, मान लीजिए पंचायत का होगा जी, सबसे ज्यादा एंथुसियाज्म उसके में होगा, क्योंकि लोकल इश्यूज होते हैं. उसके बाद जैसे जैसे लेजिस्लेचर की होती हैं, असेंबली की जी, तब वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि जैसे जैसे कैंडिडेट्स का रेपो मेकिंग जो है लोगों के साथ, वोटर के साथ ज्यादा होता है,
लोगों को ज्यादा मैसेज पहुंचता है। जी। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ी होती हैं, हर जगह कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता या उनके पास मैसेज नहीं जाते। ये भी काफी बड़ी बात है कि परसेंटेज कम हो जाती। लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन का बहुत बढ़िया मैसेज था, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। इसका मतलब हम कहते हैं बहुत हो रहा है, अगर बहुत हो रहा तो परसेंटेज भी तो ज्यादा होनी चाहिए। इफ देयर इज सम डेफिशिएंसी वी आर हैविंग एट द फेस ऑफ इट, तो उसे हमें जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। रूरल एरिया में अभी बात हुई थी, रूरल एरिया में ज्यादा वोटिंग होती है कि जो पंचायत होती हैं, जो लोअर लेवल पे होते हैं, वो उनका सोशल कनेक्टिविटी कहीं ज्यादा होती है। हाँ जी। चंडीगढ़ की बात कर लो, चंडीगढ़ में मेरे को भी रहते 15-20 साल हो गए हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा है, वेल अवेयर है, लेकिन यहाँ भी जो एलीट क्लास है वोट डालने नहीं जाते। उनको लगता है इसका क्या जरूरत है, हम अपने सुख आराम में रहेंगे। जब तक एक जैसे इलेक्शन का पर्व हम कह रहे हैं, गर्व कह रहे हैं, ये हमारे अंदर तक एकता जी नहीं जाता, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता, हमारे सिस्टम में कहीं तो खड़ोत है। हम सब गुड्डी गुड्डी रोजी रोजी कह के नहीं चल सकता। क्यों नहीं 75 साल के बाद भी हम इतना नहीं कर सके इनकलकेट के वोट है इस्तेमाल करो, तभी आप कहने के हकदार हैं। जी, क्वेश्चन वही है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही बात डॉक्टर द्विवेदी से भी पूछते हैं, यही डिस्कशन करते हैं, आपके साथ बढ़ाते हैं कि कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल इन सब चीजों के लिए। एकता जी, जहाँ तक पैसिव वोट के उत्तरदायित्व की बात है जी, तो हमें पूरे वोटर्स का सेगमेंट देखना होगा जी। वर्तमान में पिछली लोकसभा के चुनाव की अपेक्षा 6% वोट बढ़ा है 96 करोड़ 88 लाख वोटर जो है वर्तमान में इस 2014 के लोकसभा असेंबली में भाग लेंगे जी, जिसमें से 19 करोड़ 74 लाख जो है युवा मतदाता है जी, और जिसमें से 2 करोड़ 63 लाख बिल्कुल नया मतदाता है जो अभी +2 पास करके एलिजिबल अभी हुआ है जी। हमें अगर युवा मतदाता की बात करें तो भारत में लगभग 65.6 जो हमारी मतदाता की संख्या है वो युवाओं की है। दूसरी सेगमेंट है स्त्रियों की। हमें युवाओं का रोजगार है और उनकी शिक्षा है और हमारे घर में स्त्रियों की अपनी उत्तरदायित्व है, तो हमें उनको निकालना पड़ेगा। अब एक करियर की तरफ अपने वो परेशान है और दूसरा अपनी शिक्षा की तरफ है और तीसरा अपने घर के लालन पालन और उत्तरदायित्व में है। इसी सब के साथ हम बात करते हैं कि हर कोई किसी न किसी वजह से मशरूफ है या मजबूर है। तो आइए पिक्स देखते हैं एक 70 ईयर ओल्ड लेडी की जो ICU में भर्ती थी अभी रिसेंटली, लेकिन अपने वोटिंग के लिए वो बूथ तक पहुंची हैं। तो ये आप देख रहे हैं, तो इनको भी तो मजबूरियां हैं, तो इनका लॉजिक तो वही है कि रीजन क्या है, क्यों मोटिवेशन कम है। दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वोट किसके लिए जी। कभी कभी मतदाता सोचता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो नेतृत्व करने वाला है वो नहीं है, लेकिन मतदान हमें केवल अपने प्रतिनिधि और प्रत्याशी के लिए नहीं करना है, मतदान हमें अपने राष्ट्र के लिए करना है। मतदान हमें अपने लोकतंत्र को मजबूती बनाने के लिए करना है, हमें राष्ट्र हित में मतदान करना है और इसलिए हमें 100% मतदान करना है। जो मतदान है ये संविधान के आर्टिकल 232 के अकॉर्डिंग कानूनी रूप से प्रदत्त अधिकार है जी। और इस अधिकार को जनता को भरपूर प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर सहोता, अभी इसी बात पे हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन और होनी चाहिए। क्या इस तरह की पिक्स और इस तरह की चीजें मोटिवेशन का काम करेंगी? क्यों नहीं करेंगी। देखिए, एक बात आपके बात करते करते मुझे याद आई। अब देखिए, अब होर्डिंग का जमाना आ गया। बिल्कुल, फोटो लगा दो, मोटो लिख दो ना, तो उनकी बात सुनने में है ज्यादा। ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो अपनी बात रखें, अपोजिशन जो दूसरे लीडर है वो अपनी बात रखें। लोगों के पास जाना चाहिए कि इन हमारा वोट डालने से क्या होगा, क्या हमें मिलेगा या क्या मुश्किल है। उनसे पूछा जाए कि अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे तो किसका लॉस है,
क्या हम घर घर ये बात पहुंचा रहे हैं? हम कहते हैं सोशल मीडिया इज ओके, लेकिन जब तक कोई भी बात जो है, अब हम कहते हैं कि परिवारों में कम हो गया इंटरेक्शन, मोबाइल का युग आ गया, सब अपनी अपनी बात करते हैं। जब तक एकता जी जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशलाइज होना जरूरी है जी। जब तक उसका दूसरों से इंटरेक्शन नहीं होगा, उसको अपनी बात नहीं कर, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे जी। ये जो है सोशल साइंसेस का जो है बहुत बड़ा योगदान है। हम कहते हैं डॉक्टर तो बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन सोशल साइंसेस का क्या फायदा है? सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस की कमी जो है ये भी वन ऑफ द रीजंस है मेरे हिसाब से। एज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेस, जिनको अवेयरनेस है, हम तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहेंगे, पड़ोसी को भी कहेंगे, काम वाली को भी कहेंगे। वो दूसरा है ये जो वोटें है ना, मैं एक बात आपको और ऐड करूं, जो वोट बनती है उसकी सुधाई कम होती है। अब भी हमारे घर में पर्चियां आएंगी जो 6 साल पहले भी एक्सपायर हो गए, उसकी भी वोट आ जाती है। इसका मतलब वो परसेंटेज में जा रही है। मुझे लगता है वो जो गैप है उसकी वजह से शायद जो परसेंटेज वो ज्यादा कम आ रही है। अदरवाइज लोग इतने पैसिव नहीं है वोट के लिए कि वो नहीं डालते। मुझे लगता है कि कुछ इन बातों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट पे लेवल। इसी बात से डॉक्टर सोहता आइए देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स का क्या कहना है वोटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सुधार आना चाहिए ताकि बच्चे अपने देश को छोड़ के बाहर ना जाए। एंड मतलब हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए और कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, सब में मतलब भाईचारा जुड़ के रहना चाहिए। और थोड़ा सा लाइक कुछ कहीं जगहों पे मतलब थोड़े विलेजेस एरिया में रोड्स वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। इस साल मेरा पहला साल होगा कि मैं वोट डालूंगा एंड जिन चीज़ों को मैं कंसीडर करना चाहूँगा या मैं देखना चाहूँगा नई गवर्नमेंट में, वो यही रहेंगी कि जो नई सरकार आती है, नया गवर्नमेंट आती है, वो इंडिया को एक साथ होकर लेकर चले एंड इंक्लूसिविटी, सारी कम्युनिटीज़ को इंक्लूसिव फील कराने की कोशिश करे। सो माय फोकस वुड बी कि वो सरकार जो प्रॉमिस करे एग्जीक्यूट करे, और दूसरा कि मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाए फॉर स्टूडेंट एज वेल, एंड एजुकेशन मतलब रिफॉर्म्स जो पिछले 3 साल से चलते आ रहे हैं उनको प्लीज़ मद्दे में ध्यान रखे। तो डॉक्टर कांत, आपने देखा यंगस्टर्स ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं है, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं सरकार से या देश से। तो क्या चीज़ है जो उनको अभी मोटिवेट नहीं कर रही है और करनी चाहिए है? मैडम, इलेक्शन की जो प्रिपरेशन है, जैसे कि वोटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वोटिंग में अभी भी स्टूडेंट के अंदर जो सेंसिटाइज करने की जो कमी है वो शायद मुझे अभी भी फील होती है। कि वो अभी ये तो समझता है कि हाँ हमें वोट डालना है, लेकिन अगर उनको कोई ज़रूरी काम आ गया या फिर बच्चों के, शायद वो अभी इस एज में है, वो 18 साल से ऊपर में जो आए हैं, स्पेशली मैं 18 से 22 साल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है उसमें कई बार की मैं जो तो कई बार उनको बाहर जाना होता है, जरूरी नहीं कि चंडीगढ़ में ही वोट डालेगा वो। तो उस टाइम पे उसको ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसी अगर फैसिलिटीज भी हो पाए कि जो वोटर है वो यहीं पर ही वोट डाल पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा वोट परसेंटेज बढ़ाने के। जी डॉक्टर सोहता, आपका क्या राय है इस बारे में कि अगर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसमें एनहांसमेंट हो जाए कि ये वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको खत्म किया जा सके? बिल्कुल करना पड़ेगा। बच्चों की बात करिए, हमने सारी जिंदगी यंग जनरेशन में रहे हैं, उनके बीच में कुछ बोल रहा है, कुछ उदासीन उनमें है, हमें एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, उनको लगता है कि वोट डालने तो उसका क्या हमें मिलेगा। दूसरा, ये जो जनरेशन है इतनी अवेयर है, मैं कहती हूँ कि जैसे कॉलेजेस की इलेक्शन होती हैं, इनकी बॉडीज बनते हैं, यूनिवर्सिटी मारने को तैयार होते हैं, इतना मोटिवेशन इसमें होता है, उनको रोटी खाना मंजूर नहीं है, वोट डालना और डलवाना जरूरी है। इसका मतलब है उनमें जोश है, उनमें होश भी है। लेकिन इन इलेक्शन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट बनने वाली है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए जो उदासीन है, उसमें माइग्रेशन बहुत बड़ी बात है। दूसरा है बच्चा कहीं रहा है, वोट उसकी कहीं है। इसी बात पे वन नेशन वन वोटर कार्ड हाँ जी अगर हो तो वो कितना कारगर हो। अब आप बहुत से लोग जो सिटीज में
अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं, उनके पीछे वोट रह जाती है, इतनी एफर्ट नहीं करते कि उसको लेके आए। इतना हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो रहा है, क्यों नहीं हम गवर्नमेंट इसकी बात के लिए इसको प्रायोरिटी देती कि यहाँ भी व्यक्ति है उसकी कहीं वोट डाल सके। जैसे एम्प्लॉइज हैं, ड्यूटीज पे हैं, वो कहाँ वोट डालेंगे? अब पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई हैं, वोट कहाँ पर डालेंगे? जो उनका है कि उनको पोस्टल का है, जैसे आर्मी वालों का है, कितने % आती हैं वोटें? यानी उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, वोट डालना यहाँ अधिकार है, यहाँ उसका ड्यूटी भी है, वहाँ गवर्नमेंट्स की भी ड्यूटी है कि ये जो पैसे वोटर है, कम लो टर्नओवर है, इसके लिए कहाँ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिस्टम को इम्प्रूव किसने करना है? पब्लिक ने नहीं करना। पब्लिक को अवेयर किसने करना है? सिस्टम ने करना है। जी डॉक्टर द्विवेदी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना और इम्प्रूवमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, या जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 वोटर कार्ड हो, कहीं से भी वोट डाली जा सकती हो, तो इसका क्या फायदा हो? एकता जी, ये बड़ी अच्छी पहल है 1 नेशन 1 वोट कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, कहीं भी व्यक्ति हो अपना। और कई देश तो ऐसे हैं कि आप विदेश में हो तो इनके एम्बेसी में आप वोट दे सकते हैं, मताधिकार अपना उनकी एम्बेसी में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा विचारणीय बिंदु यह है कि इस प्रक्रिया को, वोटिंग को, क्या हम केवल मतदान को स्वैच्छिक बनाया जाए? कानूनी अधिकार प्रदान है, क्या हम इसे स्वैच्छिक रहने दिया जाए कि हम वोट दिए या नहीं दिए? कई ऐसे देश हैं जिसमें से पेरू है, ब्राजील है, बोल्विया है, ऐसे भी देश हैं कि जो मतदान का प्रयोग नहीं करता है, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसे भी देश हैं कि उनके सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया जाता है। ऐसे भी देश हैं कि अगर मतदान नहीं दिया तो कारण बताओ, नोटिस पूछा जाता है, और अगर सेटिस्फैक्टरी नोटिस नहीं हुआ तो उन पर एक्शन लिया जाता है। ये केवल नागरिकता का, मत के दान का, मत माने विचार, 5 वर्षों में जो हमारे देश का भविष्य तय करेगी, 5 वर्षों में जो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगी, उसके लिए हम आज की सुविधा के लिए, आज की वेदर के लिए, आज हमें ये काम पड़ गया, इसके लिए हम ना देने जाएं, ये तो सबसे बड़ा अवमानना है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर द्विवेदी, आज के लिए समय इतना ही है, लेकिन ये डिस्कशन तो बहुत की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। अगले चरण में हमें बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आने की उम्मीद है। जाइए, अपना वोट कास्ट कीजिए। और आज के लिए चंडीगढ़ स्पीक्स में इतना ही। फिर चंडीगढ़ स्पीक्स में नए पैनल के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत